चेक करेंगे ना बैकग्राउंड, फेल, पैसे नहीं, डिवोर्स हुई हुई माँ बाप की, अपनी रिलेशन ब्रेक हुई हुई, चर्च से चल रही है, एक्सेस से चल रही है, लेकिन आर्टिकल लिख रहे। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं डॉन इमेजेस में, ट्रिब्यून में, जो आर्टिकल लिख रहे होते हैं ना न्यूज़ डेस्क पे, उनकी फैमिली ब्रोकन, प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आप चेक करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार उनकी फैमिली में इतने मसले हैं बेचारे, और वो दुनिया के बारे में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं गलत? क्योंकि यार फैमिली में प्रॉब्लम है ना, किसी की अम्मी किसी के साथ भाग गई, किसी के अब्बू किसी के साथ सेट हो गए। आज मैंने अल्लाह की कसम राइटर्स देखे जिनके साथ इतने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं लाइफ में, और लिटरली वो पता ही करते हैं नेगेटिव चीज़ें क्यों पिक करते हैं। यार शायद ये नेगेटिव हम पोस्ट करें और इससे हमारे कुछ पैसे बन जाए, हमारे कोई नाम बन जाए। मतलब सिर्फ इसलिए पोस्ट कर रहे होते हैं ताकि अल्लाह ताला, हमारे बच्चे तो इधर उधर चले गए, हमारे अम्मी अब्बू इधर चले गए, लेकिन थोड़े से पैसे आ जाए। मुझे इतना होता है कि यार चलो, आपने एक बात याद रखनी है लाइफ में, जिसको भी फॉलो करना है, जो भी हो, आपने उसकी सक्सेस किस तरह हुई है उसको जज करना ज़रूरी है। किसी की भी फिलॉसफी आप शेयर करें, किसी भी राइटर को आप फॉलो करें, किसी भी टीवी एंकर को, आपने देखना इसका स्कूल कॉलेज कौन सा था, ओके, इसकी फैमिली में क्या है, क्या ब्रोकन फैमिली तो नहीं है। ब्रोकन फैमिली है तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद वो ब्रोकन फैमिली के रिवेंज में किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है या लिख सकती है। यही होता है। मैंने आज देखा यार, वो डॉन इमेजेस में एक लड़की ने लिखा था जो कुछ उफ, और बीबीसी उर्दू में एक लड़की थी, उसने लिखा उसके बॉयफ्रेंड मारता, मतलब मैं उस पर था कि यार अच्छा ये उसकी वजह से ऐसे लिख रही है। मैं एक सीरीज करना चाहता हूँ कि मैं जो राइटर्स है ना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, बीबीसी उर्दू के, डॉन इमेजेस की, ये जो भी न्यूज़ डेस्क पे लड़कियां बैठी होती हैं ना, अच्छा स्पेशली आप देखें ये लड़कियां और एक आध कोई लड़का उल्टी बात लिख रहा होता है। ये जो उल्टी बात लिखने वाले ना, इनकी माँ बहन, और अच्छा हमें देखना है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन इमेजेस, और इसी तरह बीबीसी उर्दू पे जो खवातीन लिखती हैं, लड़के लिखते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि देखो ये लिखने क्यों आते हैं? पैसे नहीं है घर पे, पैसे नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। और इनको चेक करना पड़ेगा कि यार आप जो लिख रहे हैं वो किस तप में लिख रहे हैं कि किस तरह व्यूज़ बने और लाइक आए। इस पर मैं एक पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूँ राइटर्स पे। वो राइटर्स जो लिखते हैं और सिर्फ उनकी ज़िंदगी पे। मेरे पास डेटा आया है बीबीसी उर्दू में लिखने वाली का, मेरे पास डेटा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो लिख रहा है, इसी तरह डॉन इमेजेस में जो लिख रही हैं, न्यूज़ डेस्क पे जो बैठे हैं, इन सब पे डेटा बनाना ज़रूरी है, सो दैट हमें पता चले ये जो राइटर्स लिखती हैं यार इनकी ज़िंदगी में कितने मसले हैं, कितना अब्यूज़ हुए हुए हैं, कितने इनके साथ चक्कर हुए हुए हैं। तो मेरा पॉइंट ये कि इन सब के ऊपर एक रिपोर्ट बनना ज़रूरी है। अच्छा ये भी होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन इमेजेस और इसी तरह बीबीसी उर्दू, इस पे जो खवातीन लिखती हैं इनका बैकग्राउंड अभी मेरे पास आया है। स्पेशली बीबीसी उर्दू के बारे में मुझे पता चला तो मैं बड़ा वो हुआ यार कि बड़ी ज़्यादती होती है यार। इन खवातीन के बचपन, इनके बारे में बड़ा अजीब सीन हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन में बड़ी अजीब चीज़ें लिखती हैं। तो इनको मतलब इनसे नफरत नहीं, इनको हमदर्दी नहीं, इनको प्यार चाहिए। इनको प्यार दो, इनको समझाओ कि यार ये तुम क्या कर रही हो। ओके वेट बेटा, बात सुनो, इधर आओ बात सुनो। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ओफ। मैंने आज पूरा मेरे सामने जब डेटा आया मैं परेशान हो गया। मैंने कहा डॉन इमेजेस की न्यूज़ डेस्क पे ये 25-30 हज़ार में लड़की क्या लिख रही है बेचारी, उसकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके अम्मी अब्बू की। तो आपको लगता है ना कि ये जो खवातीन है डॉन इमेजेस में जो लिखती हैं न्यूज़ डेस्क से, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो बंदे लिखते हैं, या फिर इसमें लिख रहे होते हैं, इन तमाम लोगों को हमें रिहेबिलिटेशन में और या इनके साथ बातें करनी चाहिए, या इनसे दोस्ती करनी चाहिए कि यार भाई क्या, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं, अगर आपके अम्मी अब्बू की सेपरेशन हुई हुई है, अगर आपके अम्मी अब्बू का कोई प्रॉब्लम है, या आपकी कोई ब्रेकअप हुआ है, आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम है, इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, नाराज़ होने की क्या बात है। मतलब सोसाइटी से क्यों नाराज़ है, सोसाइटी के बारे में इतनी बुरी चीज़ें क्यों लिख रहे हैं।
so that you can make money because your parents were unable to make money? Is that मतलब वो सीन है? खासतौर पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो काला के क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गया हूँ। मुझे बेचारा एक गरीब बाइक पे घूम रहा होता है, बेचारे के पास पैसे भी नहीं होते यार, उसको क्या बोलूँ मैं, नाम भूल गया हूँ। क्योंकि डॉन इमेजेस, न्यूज़ डेस्क और एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक और कोई चैनल था, BBC उर्दू, हाँ, इनमें जो लोग न्यूज़ डेस्क से उठा के चीज़ें लिख रहे होते हैं यार, उनकी ना साइकोलॉजिकल हालात के ऊपर एक मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के वो राइटर, डॉन इमेजेस की राइटर और BBC उर्दू में जो लिखती हैं, अगर प्लीज़ अगर आप इंटरव्यू देना चाहें, आई वुड लव टू नो यू एंड पीपल विल लव टू नो यू कि आप इस तरह लिखते हैं। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या था, कहाँ प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम कहाँ आई, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं। और कोई बात नहीं है, वो हो जाता है यार, इंसान के साथ कुछ अजीब होता है तो इंसान दुनिया के बारे में अजीब सोचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर आप टाइम दे दें मुझे और व्हाट्सएप भेज दें तो आई वुड लव टू टेक यू लाइव सो दैट पीपल कैन नो ये आप ऐसे क्यों लिखते हैं, इतना टॉक्सिक क्यों है आप। और ये जो कुछ मैगजीन्स हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें कोई बंदे शंदे लिखते हैं, डॉन इमेजेस और BBC उर्दू, यार ये आज मेरे सामने जब डेटा आया तो आई वाज सो सरप्राइज्ड, इनकी फैमिलीज में इतने मसले हैं। अच्छा, वैसे जो इस तरह आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं, इनकी फैमिलीज का बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए यार। इतने बेचारे प्रॉब्लम में होते हैं, खुदा की कसम, पैसा नहीं है, पैसा है भी तो माँ बाप का मसला, घर पे ब्रेकअप हुआ हुआ, तो वो ब्रेकअप के चक्कर में ना वो बहुत फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं रही होती। इनके ऊपर ज़रूर हमें ज़रूर देयर लाइक फैमिली, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का राइटर हो, डॉन इमेजेस की राइटर हो, BBC उर्दू न्यूज़ डेस्क की राइटर हो, ये सब फैमिली है यार, इनको संभालना हमारा काम है। अगर हम संभालेंगे नहीं तो फिर कौन संभालेगा। तो वी नीड टू वर्क एंड इनको। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की राइटर जो भी है, बेचारा वो जो काला सा, क्या नाम है यार उसका, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं ना इस तरह काला बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है यार। अब वो है ना इसका एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाले का यार, बहुत घर में उसके प्रॉब्लम है। उसकी अम्मी का फिर कभी चक्कर था, इज अपसेट। इसी तरह डॉन इमेजेस में जो लिखती हैं, क्या नाम है न्यूज़ डेस्क पे उसका, उसके भी इसी तरह ब्रोकन फैमिली टाइप सीन है। और BBC उर्दू वाली जो है उसका तो बहुत ही अजीब सीन है। वो तो मैं आजकल उस पर हमने अपनी टीम को लगाया है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, हम राइटर्स पे एक बनाएं कि यार बेचारे राइटर्स जो हैं, इनको कितनी प्रॉब्लम है, उनका बैकग्राउंड कितना बुरा है कि जिसकी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम में आने के बाद रिएक्शन में सोसाइटी के बारे में बहुत बुरा लिखते हैं। मतलब पाकिस्तान के बारे में कभी पॉजिटिव लिख ही नहीं सकते इनको। यार मैंने कभी भी इस तरह स्टोरी नहीं बनाई क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आज मुझे जब किसी ने, आज बैठा था साथ कोई, उसने मुझे बताया वो BBC उर्दू में एक खातून, एक लड़की लिखती है न्यूज़ डेस्क पे, बेचारी उसके घर पे क्या हालात और वो उसके साथ क्या कुछ हुआ है। इसी तरह वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसके बारे में क्या कुछ हुआ हुआ है। फिर डॉन इमेजेस, उसमें क्या कुछ हुआ हुआ है। मैंने कहा अरे 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 अरे, इन खवातीन को तो मतलब सोशल मीडिया पर लाना चाहिए। इनका मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो अगर आप देख रही हैं प्लीज़ मोहतरमा थोड़ा सा टाइम दे दें, आपका इंटरव्यू लेना है ताकि आपकी वजह से ना दूसरी खवातीन समझ जाएं कि हाँ यार ये प्रॉब्लम लाइफ में आए तो इस तरह लिखना नहीं चाहिए। यार मैं हैरान हो गया सीरियसली, मतलब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खवातीन और BBC उर्दू की, और वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक काला सा, क्या नाम है यार उसका, यार क्या नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ, सॉरी काला नहीं बोलना चाहिए यार। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ BBC उर्दू में जिस लड़की ने वो लिखा था एक आर्टिकल, इसी तरह वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो काले ने लिखा था वो, और इसी तरह डॉन इमेजेस में जो लड़की न्यूज़ डेस्क पे लिखती है, अल्लाह ताला उसको, उसकी फैमिली के मसाइल हल करे, उसके मसाइल हल करे अल्लाह ताला, बस उसको बहुत 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 ज़्यादा वो दे। इसके ऊपर हम लोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि ये राइटर्स के जो मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये इतनी अजीब सी राइटिंग करते हैं, उसको जज करना है। आज से नया कुछ शुरू होना चाहिए ना, जो राइटर लिखते हैं इनके ऊपर एक कुछ बनना चाहिए ना, तो वो आज मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तो
तो ये जितने भी राइटर्स की बात की अगर वो रब्ता कर लें तो बहुत अच्छा है, उनका मौक़िफ़ ले लेंगे, तो उनका इंटरव्यू ले लेंगे थोड़ा सा। तो प्लीज़ जिन जिन ने ऐसे आर्टिकल लिखे हैं जिनके फैमिलीज़ के मसले चल रहे हैं, जिसके अम्मी अब्बू के मसलों के साथ साथ उनके हस्बैंड के या वाइफ के मसले चल रहे हैं, प्लीज़ रब्ता कर लें तब सो दैट मैं आपका मौक़िफ़ ले लूँ। थैंक यू सर। देखिए, अगर आप अपने माँ बाप से सिंसियर नहीं है ना, आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आप फिर भी सिंसियर नहीं हैं, आपसे ज़्यादा अनलकी इंसान दुनिया में कोई नहीं है यार। मुझे अभी वो पता चला, मैं उस खातून का नाम, राइटर जो है ना, उसका नाम नहीं लेना चाहता, और उस बंदे का भी मैंने कहा यार ठीक है यार, इसकी अम्मी का इतने मसले थे। बट ऑनेस्टली अगर आपकी अम्मी से आप सिंसियर नहीं है, अब्बा छोड़ें, अम्मी से सिंसियर नहीं है और अम्मी के अगेंस्ट बोलते हैं, तो आपसे बड़ा बदबख्त इंसान और नाकाम इंसान कोई नहीं है। आई एम फकिंग सक्सेसफुल इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ माई मॉम। मेरी माँ की दुआओं की वजह से आज मैं इतना बड़ा हूँ। अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, सूद फी और जिसे कहते हैं ना कि बुलाओ बुलाओ ये मियाँ मंशा और ये बैंड मलिक रियाज बुलाओ, ये फिर करप्शन का पैसा है। मुझे कहते हैं कि यार तुम सोते क्यों नहीं हो, बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू डाई बहुत जल्दी ज़िंदगी में, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है और उस टाइम में मुझे बच्चे नहीं बनाने, मुझे हिस्ट्री बनानी है। और ये वो वाला शौक़ नहीं है कि बस मुझे हिस्ट्री याद रखे, नहीं, बिकॉज मैं पैदा पाकिस्तान में हो गया। हाँ, मैं अगर अमेरिका में हो जाता, कहीं ऐसी जगह और हो जाता जो डेवलप कंट्री होती, तो मैं अपनी लाइफ इंजॉय करके बच्चे बच्चे शादी वादी करके जी रहा होता। मुझे ये होता है यार, ये कैसे हो सकता है कि आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हों और आप मतलब आप अपने लिए सोच रहे हो। आपकी लेगेसी बच्चों से नहीं, आपके काम से याद रखी जाएगी। सो कितनी प्राडो बनाओगे, कितनी घर बनाओगे, एक हो गया घर, एक गाड़ी, दो हो गई, और क्या चाहते हो? कि इस मुल्क के लिए मैं शोर इतना मचा दूं, क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर आप शोर मचा सकते हैं ना, तो इतना शोर मचा दूं कि लोग बोले पागल है यार, ये हर वक्त क्या बोलता रहता है। लेकिन उस पागलपन में ना लोगों को समझ आ जाएगी, अरे यार अच्छा मैं ये अमेज़ॉन, अच्छा यार ये मैं क्रिप्टो, अच्छा यार मैं ब्लॉकचेन, अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसकी तरफ आना है। और हमें एज अ टेक जनरेशन या फिर हमें इंडिया की तरह स्पेस पावर बनना है। मेरी तो ठरक ये है भाई, मेरी ठरक पूरी नहीं हो रही। अभी जो स्पेस पावर बनाने का चक्कर है ना पाकिस्तान को, मतलब देखो ना, इंडिया की तरह क्रिकेट खेलने लग गया पाकिस्तान, या इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेलने लग गया चलो, लेकिन इंडिया की तरह स्पेस पावर नहीं बन सका। इंडिया की तरह डांस करना चाहता है मेहंदियों में, शादियों में, मूवीज़ बनाना चाहता है, बॉलीवुड की तरह लॉलीवुड बनाना चाहता है, लेकिन स्पेस, तो टाइम कम है लाइफ में, इसलिए सोना मुझे पसंद नहीं है इतना। इंसोमिया नहीं है, नींद आती है भाई, लेकिन बस एकदम इतना सोच रहा होता हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों का ना दिमाग बहुत चल रहा होता है। अचीव अभी तक कुछ लाइफ में किया नहीं ऐसा ख़ास, ऐसी बातें हो रही हैं, मतलब वकार जगह क्या है, बातें 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 ही हो रही हैं, बस शोर मचा रहा है। आई एम जस्ट मेकिंग नॉइज़, आई एम अनेबल टू पुल इट ऑफ। मतलब वो काम नहीं कर पा रहा जो मुल्क का कर्जा उतार दूंगा, वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। मेरी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होने से इतने से पड़ी हुई है। अब उसके बारे में बोलने लग जाऊंगा तो उसके बारे में बोलो, फिर वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कभी FIA के अगेंस्ट बोलो, कभी इसके अगेंस्ट बोलो, काम होता ही नहीं है सही तरह, क्या करें। तो यार सोचना, फॉर एग्जांपल कितना आसान था मेरे लिए कि ये बिटकॉइन शिटकॉइन का काम जो है आराम से सिंगापुर से करता, माल्टा से करता, यहाँ सबको सिखाने का कीड़ा क्यों है। बस कितने पैसे, 4-5 करोड़ रुपये महीने के, वो $10 वाले ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, वो यार 4-5 करोड़ आजकल अहमियत क्या रखता है। अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ी रकम और बहुत आराम से कमा रहा है, यू आर अ फूल। इंटरनेट की दुनिया से पाकिस्तान में ही मेरे पास तो इतना, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, मेरे पास तो मेरे से जिन लोगों ने 2015 या 16 में क्रिप्टो सीखी थी, शायद उनके पास ज़्यादा क्रिप्टो हो मुझसे ज़्यादा, चुप करके बैठे हुए, किसी को ना बताते हैं ना कुछ करते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े बिलियनर बैठे हैं जिनके पास बहुत बिटकॉइंस हैं। मेरे पास तो
इतना माल नहीं है जितना लोगों के पास आ गया है, अभी नहीं, 2016-17 के बाद। तो मैं तो नॉइज़ क्रिएट ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि पाकिस्तानी हुकूमत का फ़ायदा हो। और इसी ठरक में, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा होता हूँ उस ऑडियंस को जो टिकटॉक और वो अबे तबे वाली लैंग्वेज वाले हैं ना, मैं वो डिसेंट ऑडियंस को तो कर ही नहीं रहा। कॉर्पोरेट सेक्टर को तो मैं टारगेट कर नहीं रहा, जिसको आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए+ कह रहे होते हैं। उनको तो सब पता है भाई, क्या करना है, कैसे करना है। उनके पास, आपको क्या लगता है सिर्फ बिटकॉइन मेरे पास? सबके पास है। शुरू से कोई बताता नहीं था, बस ये फ़र्क था। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बिटकॉइन मेरे पास था, सबके पास था, बताना नहीं चाहते थे। तो मैं उस ऑडियंस को कर रहा हूँ कैटर जो बेचारे फंसे हुए हैं लाइफ में, डबल शाह के हाथों जलील हो रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के हाथों जलील हो रहे हैं, पॉन्जी स्कीम्स के हाथों जलील हो रहे हैं। उनको कोडिंग शोडिंग की तरफ लाने के लिए क्रिप्टो की प्रॉफिट और चमक दिखाना ज़रूरी है। वो जब वो देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन और इस तरफ आएंगे, और उनमें से कोई ना कोई लेयर 2 के सॉल्यूशंस जो है वो निकाल देंगे। मेरे तो शुरू से ये इस वजह से नींद जो है ना मुझे नहीं आती कि पाकिस्तान जो है उसमें बहुत मसले हैं, उन मसलों का हल इंटरनेट के थ्रू कमाना है। और इंटरनेट के कमाने के लिए जब मुफ्त में वीडियोस बनाओ नहीं कर रहे होते, तो मैं कहता हूँ भाई ये $10 पे करो, बिकम सपोर्टर पे आओ, लेट्स फकिंग बिल्ड कम्युनिटी, सुपर, जिसे कहते हैं ना सुपर कम्युनिटी बिल्ड करें ब्लॉकचेन की, और दुनिया हिलाएं क्रिप्टो मार्केट। लेकिन लोगों को ना जल्दी बहुत है, लोग कहते हैं बस अभी आया हूँ मैं, पंप एंड डंप का है, जल्दी से पंप कर दो, जल्दी से डार्क वेब सिखा दो। ये जल्दबाज कौम जो है ना, ये है नाकामी, जल्दी। यार 2012 में पहली बार बिटकॉइन मेरे पास थोड़ा सा आया था, 2014 में जाके मुझे पता चला ये क्या चीज़ है। 2 साल तक मुझे पता ही नहीं था ये क्या है, मतलब 2 साल लग गए थे मुझे समझ। तो आप टाइम नहीं लगाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखो, नॉइज़ क्रिएट करने के लिए ना सोशल मीडिया पे आपको बहुत बहुत अलग काम करने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की नॉइज़। इस चीज़ में तो मैं प्राउड हूँ कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या टेक्नोलॉजी की आवाज़ या स्पेस पावर की आवाज़ मेरे अलावा कोई और इन्फ्लुएंसर नहीं उठा पा रहा। और ये मैं इसलिए इसमें प्राउड हूँ क्योंकि इसमें आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी सी नंगी बातें की, थोड़ी सेक्स की बातें की, सेक्स के दरमियान स्पेस पावर की बातें की, एकदम आवाज़ बाहर चलेगी। क्योंकि जब वो आप सेक्स का कंटेंट देख रहे होते हैं, मुझे पता है ना, ये लोग कहते हैं ऐसी बातें क्यों करते हो, पाकिस्तान में अर्तुगल भी तो हिट हुआ था, इतना डिसेंट कंटेंट था वो, एक कंटेंट वो भी इमरान खान ने बोला था तभी। अर्तुगल जब तक हिट ही नहीं हुआ था, अर्तुगल जब तक हिट ही नहीं हुआ था तब तक इमरान खान ने नहीं बोला। हालांकि आपको पता है पीटीवी से पहले वो हम सितारा एक और चैनल है, उसमें चल चुका था, आप लोगों ने देखा नहीं, आपने इसलिए देखा क्योंकि इमरान खान ने बोला था। तो ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है कि एक इतना अच्छा कंटेंट था, बाकी सारे 99.9% गंदा कंटेंट देख के खुश हो रहे हो। दूसरी बात, कोविड भी था उन दिनों में, फारिग बैठे थे, कुछ करने को नहीं था, इसलिए आपने देख लिया। वरना मेरा सुल्तान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हैं, महंगा कंटेंट ही। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कह रहा हूँ, SSCA की बात हो रही है कि उनको तो उनकी बात नहीं कर रहे ना, आम जनता को तफरी पसंद है, छिचोरपन पसंद है। उस छिचोरपन को करने के लिए सेक्स टॉक करके बीच में आप ये स्पेस पावर ये बोलेंगे तो एक आध को समझ जाएगा। ये $10 वाला जो ग्रुप बनाया, आप 1 साल बाद देखिएगा, इसमें से 10-20 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग वाले तैयार हो जाएंगे, क्रिप्टो ग्रुप पक्के तैयार होकर बैठेंगे। तो पॉइंट ये है कि इस पूरे सीन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी लड़की नज़र आ जाती है जिस पे एकदम बंदा कहता है वाह, पर वो सिर्फ आपकी पिक्चर से होता है। थैंक यू सो मच जो लड़कियां पिक्चर भेजती हैं, आई लव इट। बस आपने याद ये रखना है कि मैं कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, कभी भी। तो अगर कभी ये खबर आए कि इसने सुसाइड कर ली, पता नहीं क्या ड्रंक था, शराब, कोके, कुछ भी बना सकते हैं, तो आपने कहना नहीं, इन्वेस्टिगेट करो, आपने इसको मारा है। ये 100% इस तरफ जाएंगे तो आपने कभी इसको बिलीव नहीं करना। 2 चीज़ों पे बिलीव नहीं करना, एक सुसाइड, एक अगर रैंडमली होके जी इसको किसी ने पकड़ लिया किसी केस में, गाड़ी से कुछ निकल आया, पता नहीं घर, टेरर फाइनेंस, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ इसलिए होगा कि हुकूमत की और एजेंसीज़ की और इन सब की
बारे में इतनी बातें कर चुका हूँ और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाने की इतनी बातें कर चुका हूँ कि नहीं चाहते कुछ लोग। मैं तो सोचता हूँ पाकिस्तान में वो टाइम कब आएगा कि लड़की ने जैसे भी कपड़े पहने हो, जैसे भी जा रही हो, लड़के ना देख रहे हो, क्योंकि ये चीज़ डिस्क्राइब कर देती है कि कौम का मेजॉरिटी का इंटरेस्ट किस तरफ है, उनका टारगेट क्या है लाइफ का। क्योंकि आप मतलब कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, कोई कहीं से भी पढ़ के आ जाए, जिस तरह लड़की के थोड़े से ऑफ शोल्डर हो या थोड़ा सा कोई स्पैगेटी टॉप तो बहुत ही दूर की बात हो जाएगी, लेकिन अगर हल्का सा भी कुछ, चलो चाका ही ऊपर हो, शलवार कमीज़, उसमें पटियाला शलवार कमीज़, उसमें ही जिस तरह लड़के देख रहे होते हैं, ये जब तक नहीं ठीक होगा ना तब तक कौम का टारगेट ठीक नहीं हो सकता। तो ये इसके ऊपर, और इसका कोई ताल्लुक सेक्स एजुकेशन किसी चक्कर से नहीं है, बस ऐसे ही ठहरक देखना है, बस रुकना ही नहीं है और झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। मैंने तो हमेशा डायरेक्टली बोला यार कि नेक जो होती है और स्पेशली ऑफ शोल्डर्स में लड़कियां जो है कमाल की जो लग रही होती है, बहुत कम होती हैं जिन पे ये सूट करता है, तो मैं तो फ़ौरन बोल देता हूँ कि हाँ। ये लड़कों का चक्कर क्या होता है, वो ज़रा डिसेंट बन के ना ऐसे बन जाते हैं, लड़की बोलती है हाउ स्वीट हाउ क्यूट, बाद में अंदर कुछ और सीन निकलता है। तो मर्द वो होता है जो खुलेआम सच बोले, लेकिन ये भी नहीं है कि गुनाह की प्रमोशन कर रहा हूँ। अगर किसी के साथ मेकआउट किया है या किसी के साथ आपका कोई वर्चुअल कोई रोमांस चल रहा है तो आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं, भाई गुनाह अगर हो भी रहा है तो छुपा दो, दिखाओ नहीं ना, गुनाह की प्रमोशन नहीं करनी आपने। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आपका फ्यूचर बड़ा सेट कर सकती हैं, लेकिन अगर ये समझना है तो आपने पेपर पेन लेके बैठना है। और प्राइवेट ग्रुप जो है मेरा, उसमें 30 मिनट्स के बाद यानी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे टीम मेंबर जाएगा लाइव। उसमें कमेंट्स नहीं करने आपने कि ये कॉइन बताओ वो कॉइन बताओ, आपने लिखना है कि अच्छा यार ये ट्रेड जो इसमें ये ले रहा है, जब बता रहा है $10 $5 बनाने का तरीका, ये अगर मैं फॉलो करता तो पैसे बनते या नहीं बनते। और अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आप सीख गए हैं, तो जो वो बता रहा हो उसी लाइव में $10 $5 बनाए और आपको खुद ही फील होगा हाँ यार ये तो फ़ायदा हो रहा है। तो 30 मिनट्स के बाद अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बिकम सपोर्टर पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप आराम से एंजॉय करें, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, चाहे 18 साल से कम उम्र है। ये वो कोर्स है जो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत कुछ सिखा देगा कि आप घर बैठ के पैसे कमाएंगे, लेकिन सब्र से समझना है सिर्फ। तो 30 मिनट्स के बाद आप क्या नोटिस करते हैं सबसे पहले किसी लड़के में, मतलब वही बात नहीं हुई, क्या क्या नोटिस करते हैं, क्या चीज़ बहुत पुट ऑफ टर्न ऑफ टाइप होता है और बहुत कोई कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव होता है? अपनी स्टार साइन और पिक्चर के साथ बताइएगा। Have improved drastically from getting अपनी स्टार साइन और